अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनके खिलाफ चल रहे मामलों में कोर्ट की सुनवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अतुल सुभाष पर जौनपुर जिला सत्र न्यायालय में सिर्फ 3 केस एक्टिव हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतुल से जुड़े मामले लंबित हैं। दिसंबर में आने वाली 16 तारीख को एक मामले की सुनवाई होनी थी। वहीं दूसरी तरफ अतुल के आरोपों के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बेंगलुरु पुलिस निकिता सिंघानिया की तलाश में जौनपुर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिली। ऐसे में पुलिस ने उनके घर पर नोटिस भिजवा दिया है। अतुल के खिलाफ कोर्ट में लंबित केस का स्टेटस रिपोर्ट। एसडीएम जौनपुर की कोर्ट में निकिता सिंघानिया की तरफ से अतुल सुभाष और उसके परिवार पर जौनपुर कोतवाली में दर्ज कराए गए केस 115/2022, जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और दहेज प्रथा अधिनियम के केस की सुनवाई चल रही है। जौनपुर के अपर सिविल जज फर्स्ट की अदालत में निरस्त हो चुके घरेलू हिंसा अधिनियम के वाद को दोबारा दर्ज कराया गया और जिसकी सुनवाई 24 जनवरी 2025 को होनी है। सीजीएम जौनपुर की कोर्ट में निकिता की तरफ से अतुल सुभाष पर भरण पोषण अधिनियम के तहत दर्ज करवाया मुकदमा, जिसमें बीती 29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने बेटे व्योम के भरण पोषण के लिए 40,000 की गुजारा भत्ता निर्धारित कर दिया था। इसी गुजारा भत्ता की वसूली के लिए बेटे व्योम की तरफ से रिकवरी के लिए दाखिल किया गया है, जिस पर 16 दिसंबर को सुनवाई है। इन 3 केस के अलावा अतुल सुभाष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दहेज प्रथा अधिनियम के दर्ज केस के ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज करते हुए याचिका डाली है, जिसमें अतुल सुभाष ने याचिका में कहा है कि निकिता के साथ मारपीट या दहेज की मांग की घटना बेंगलुरु में हुई है, लिहाजा जौनपुर में इस केस का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता है। हाई कोर्ट में भरण पोषण के लिए निकिता सिंघानिया ने एक याचिका डाली है। लोअर कोर्ट में सिर्फ बेटे के भरण पोषण को निर्धारित किया था, लेकिन निकिता ने ये कहते हुए अपने भरण पोषण के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, जबकि अतुल सुभाष ने दावा किया था कि निकिता दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करती है। इसके साथ ही निकिता की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके केस की जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारण के लिए भी याचिका डाली गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 6 महीने में केस के निस्तारण का आदेश दिया था। इस तरह जौनपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अतुल सुभाष पर 3 केस न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस निकिता की तरफ से चल रहा है। वहीं अतुल सुभाष की तरफ से भी एक केस न्यायालय क्षेत्र के अधिकार को चैलेंज करते हुए लंबित है।